जय हिंद। आज हम बात करते हैं 1947 से 2025 तक के भारत के बारे में। कैसे बना भारत आर्थिक महाशक्ति। साल 1947 आज़ाद हुआ भारत, और इसी के साथ में हम जानते हैं कि भारत की हालत बेहद नाजुक थी। ना पैसा था, ना संसाधन, और ना ही दुनिया में कोई पहचान, और दुश्मन इतने खराब। आज वही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्द ही चौथे स्थान पे आने वाला है। आखिर ऐसा क्या हुआ? कौन से नेता थे, कौन सी योजनाएं थी और कौन सी तकनीक ने भारत को यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है? चलिए जानते हैं भारत की ऐतिहासिक यात्रा को एक एक पड़ाव के साथ में। सबसे पहला पड़ाव था जो भारत की नींव के तौर के रूप में जाना जाता है 1947 से 1964 की आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने मान लिया कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो बुनियादी ढांचे, उद्योग और शिक्षा को मजबूत करना होगा। इसी सोच से शुरू हुई पंचवर्षीय योजना और कई सारी योजनाएं। उसी के साथ में शुरू हुआ इसरो, DRDO और IIT जैसी कंपनीज, जैसे संस्थान विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा दे रही थी। ये दौर भले ही ग्रोथ धीरे कर रहा था, लेकिन यही वो नींव थी जिससे आगे भारत खड़ा हुआ था। सेकंड फेज जो आता है वो आता है राजीव गांधी का 1980 के दौर में। कंप्यूटर क्रांति कहा जाता है जिस दौर को। 1980 के दशक में आया एक नया चेहरा जिसका नाम था राजीव गांधी। उन्होंने साफ कहा, भारत को 21वीं सदी में ले जाना है तो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना ही होगा। कंप्यूटर, टेलीकॉम और डिजिटल सोच को सरकारी स्तर पर बढ़ावा दिया। हालांकि उस वक्त में वो सोच शायद लोगों को अच्छी ना लगी हो, इसी सोच की वजह से शायद उनकी सरकार गिर गई हो आगे जाकर। पर यही सोच, यही वो बीज था जिससे आगे चलकर भारत को टेक्नोलॉजी हब बना दिया गया था। पर उस टाइम लोगों को वो समझ नहीं आया था। फिर आता है नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह का दौर 1991, आर्थिक उदारीकरण। इसके साथ ही हम जानते हैं कि 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट का शिकार हुआ। तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और उसके वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भारत के ऐतिहासिक का सबसे बड़ा मोड़ था, आर्थिक उदारीकरण। विदेशी निवेश को अनुमति दी गई। भारत ने अपने बाजार के रास्ते खोल दिए, नियम आसान